हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। भालू अप्पी के जो पिताजी है वो अपनी साली साहिबा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे आ गई तुम। ऐसा नहीं अंकल, ऐसा बोलो, अरे वापस आ गई तुम। ऐसा क्योंकि वो हर 2-3 महीने में तो आती ही रहती है लुटेरी खाला जी। तो ऐसा बोलो अब, ठीक है ना। और भोपाल की बातें सुनकर अंकल जी को बड़ा मन हो रहा था भोपाल जाने का। उनको अक्सर ये मन करता रहता है। पिछले साल भी जब भालू की एनिवर्सरी थी ना, तब उनको मौदहा जाना था। वो रो रहे थे, उनका मन कर रहा था लेकिन जा नहीं पाए। तो देखो वही एक बात होती है भाई, जैसी करनी वैसी भरनी। जो खुद की माँ के साथ किया वो अब आपके साथ आपके बच्चे कर रहे हैं, है ना। बीमार हो आप, जा नहीं सकते और आपको लेकर जा भी नहीं रहे। ना आपका बेटा जाने देना दे रहा है और ना आपकी बेटी जो है बिना परमिशन के लेके ही जा सकती है ना। तो बेटा तो खैर इनके हित का ही सोचता है क्योंकि बीमार है, नहीं जा सकते। लेकिन वही बात हो ना किसी प्रकार से आपको आपका कर्मा मिल जाता है। तो बेचारी जो माँ है वो हमेशा ये बोलती रही, इब्बू आओ कि ना, इब्बू आओ कि ना, लेकिन वो गए नहीं। ठीक है, अब देखो बीमार थे वो तो 1-2 साल पहले उनको स्ट्रोक आया था ना, उससे पहले तो एकदम ठीक थे। उस दौरान तो वो जा सकते थे बूढ़ी माँ से मिलने। और आप तो अच्छा खासा अर्न कर रहे हो, जनाब बोल रहे थे ना कि बहुत अच्छे से नवाजा है, तो मासी के बेटे बेटी को क्यों ना पढ़ाए हम। अच्छे से नवाजा था तो आपकी दादी को बेचारी को घर घर जाके बर्तन मांजने की क्या नौबत आनी पड़ी थी, है ना। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही सीन है पूरा। वैसे अंकल जी इतने बुरे हैं नहीं, लेकिन वही जोरू का गुलाम सीन चलता आ रहा है इन लोगों के वहाँ पे। जिस किसी की भी शादी होगी, एक अनहेल्दी अटैचमेंट होता है ना अपने बच्चों को लेकर, वो शर्मिली को है। अपने दोनों बच्चे के लिए, भालू के लिए भी और जनाब शोएब के लिए भी। दीपिका को आइसोलेट कर दिया गया, या तो यूँ कहूँ कि दीपिका के घर पे ही उसको आइसोलेट कर दिया गया। उसी का घर है ना, दीपिका ही तो लेकर आई सबको। तो ना दीपिका अपने किसी रिश्तेदार से मिलती है, ना किसी से। उसके पिताजी भी जो है कभी कभार आ जाते हैं। उसकी मम्मी जब से आई है तब से शर्मिले ने जनाब के साथ भी कम कर दिया है कि भाई मेरा बेटा बदल गया है, ऐसा मानकर। भालू जो है उसके भी बूढ़े सास ससुर है, उससे उसके बेटे को दूर कर दिया गया है और गुटका किंग को घर जमाई बना दिया गया। सेम जो ये पापा इब्राहिम है ना, उनको भी घर जमाई बनाया गया था क्योंकि जो शर्मिली है वो वहाँ पे रहना नहीं चाहती थी। शर्मिली की एक ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, मैं आपको बता देती हूँ। वो उनके जो हस्बैंड थे ना, दारू वगैरह बहुत पीते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। इस वजह से वो कुछ डिवोर्स वगैरह, या तो लिव इन टाइप था या शादी थी, ये तो एग्जैक्टली नहीं पता। जिससे मेरी बात हुई थी उन्होंने बताया था। बट हाँ, उन दोनों का फिर अलग हो गए और फिर ये जो इनके हस्बैंड है वो भी भाग गए थे किसी के साथ। तो फिर इन दोनों की आपस में शादी करवा दी गई क्योंकि इसके जो पापा है ना भालू के, वो यंग जब जवानी में थे तब गुड लुकिंग थे, जिस वजह से शादी करा दी गई। और वो इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो कुछ भी नहीं था। नौकरी भी उनकी लगवाई गई ये जो शर्मिली के कुछ रिलेटिव है उनके द्वारा। फिर वो भोपाल शिफ्ट हो गए। तो ऐसा सीन था, ठीक है। फिर शर्मिली, क्योंकि शर्मिली को कभी भी वो एक्सेप्टेंस मिला नहीं, जो उसके हस्बैंड है उनकी फैमिली रेडी नहीं थी कि वो जो लेडी है वो दिखने में ठीक नहीं थी, थोड़ी आंख उनकी टेढ़ी मेढ़ी थी। तो जो इनके पिताजी है पापा इब्राहिम, इनकी फैमिली रेडी नहीं थी। फिर धीरे धीरे सब मान गए, वगैरह वगैरह हुआ। लेकिन शर्मिली को बड़ा गुस्सा आ गया कि कैसे जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, जबकि उनके भी बेटे ने तो शादी करी थी भाग कर, मतलब भाग गए थे, शादी तो नहीं हुई थी एग्जैक्टली। तो उनको बड़ा खुन्नस था और इसी वजह से कभी भी जो है उसने अपनी सास को अपने साथ रखा नहीं, मरते दम तक। आज जगत अम्मी बन के दुआएं देती है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, हमारी दुआ सबके साथ है, पता नहीं लोग इतना गलत कैसे कर लेते। आपने तो खुद ने गलत किया अपनी सास के साथ आंटी जी। हाँ, द ग्रेटेस्ट। आपके साथ तो 1% भी बेचारी नहीं कर सकती वो मैडम जी जो है वो। हाँ, आपके साथ 1% भी नहीं करती। इनफैक्ट वो तो अम्मी अम्मी बोलते थकती नहीं, फिर भी उसके साथ आपने क्या की वो भी हमें दिखता है। खुद की माँ बाप को हमेशा उसने जो है गालियाँ पड़वाई, लेकिन आपके तो पैर धोकर भी इतना बाकी था खाली उतना अम्मी 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 ये अम्मी वो। अब जो है अपनी माँ को मान रही तो दोनों को भूल गए। कितने ज़्यादा मतलब ये है ये शर्मिली आंटी। मतलब जो इनको सामान देगा, सूट देगा, नई नई जगह घुमाएगा, अच्छा खाना खिलाएगा, वही उसका फेवरेट बच्चा है। पहले जनाब को सानू सानू करते थकती नहीं थी, हमारा सानू बहुत अच्छा है, हमारा सानू जैसा बेटा किसी का हो ही नहीं सकता है। अगर नोटिस करो आप, जब से ये गुटका कुमार आया है ना, गुटका बदमाश,
तब से वो सानू सानू करना ही भूल गई है। ऐसा लग रहा है कि ये गुटका और गुटकी ने उसका जनाब और मैडम ने जो घर लेकर दिया पूरा हाईजेक कर लिया। वहीं पड़े पसरे रहना, वहीं हमेशा 24/7 वहीं पे रहना। इसलिए जनाब आते भी नहीं है, वरना जनाब रोज आते हैं कि मैं अम्मी से मिलने जा रहा हूँ ऐसा करके। अब आपको जनाब दिखेंगे ही नहीं। पिछले 3-4 महीने से तो जनाब ने आना ही बंद कर दिया। जैसे शर्मिली जाएगी मिलकर आएगी, क्योंकि वो भी तंग आ गए इस गुटका गुटकी के जो है पराक्रमों से। अच्छा, जनाब और मैडम वापस से बिल में जाकर छुप गए। अच्छा, मुझे लग रहा है कि पता नहीं, अंदर से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जनाब जो है ना वो छोटा बॉस में जाने वाले हैं। लग रहा है मुझे, जितना वो गायब हो रहे हैं, जितना वो व्लॉग भी नहीं डाल रहे हैं, शायद से वो जा रहे हैं और पूरा काम उन्होंने निपटवा दिया जो मैडम का था तो वो जाने वाले हैं। और दूसरा, अगर वो गए तो मैडम के पेज पे भी जो है रिच बढ़ जाएगी और उनके पेजेस पे भी, तो मैडम के ब्रांड को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है अगर वो गए तो मुझे अंदर से लग रहा है कि जनाब जाने वाले, चाहे वो जितना भी मना करे, लेकिन शायद से वो जा रहे हैं। और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में साफ मना किया जाता है कि आप कुछ भी नहीं बता सकते हो, तो इसलिए वो कुछ बता नहीं रहे और उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। क्योंकि आप अगर हिंट भी देते हो ना तो भी वो एक जो कॉन्ट्रैक्ट के रूल जो रहता है उसको ब्रेक करने बराबर होता है। तो शायद से वो जा रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे। मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से कि वो जाएंगे। फिर देखते हैं। अब गए जनाब तो पूरे जो है बिग टॉस में चीज़ें कर देंगे हर जगह चीज़ें। एंड आई थिंक उसे जाना भी चाहिए, क्योंकि वो सोशलाइजेशन करेंगे, उसी बहाने लोगों से मिलेंगे। वरना तो यही मक्खी के जहाँ में पड़े रहते हैं हमेशा, ना नया दोस्त बनाना, ना नए लोगों से मिलना। देखो, भालू ने नए लोगों से मिलना शुरू कर दिया। जैसे हम लोग ताने मारते हैं ना कि इसका कोई दोस्त नहीं है, वो पिद्दा के साथ घूमना, फिर अब जो है वो फिज़ा खान की जन्मदिन वाली पार्टी में गई थी। दोस्त तो खैर वो छपरी ये सब पर ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से उसको दोस्त मिल गए। क्योंकि इनको भी पता है कि ये जो नए नए दोस्त होते हैं ना, आपस में एक दूसरे के साथ कोलैब कर करके कंटेंट बन जाता है, इनका ब्लॉग बन जाएगा। तो दोस्ती करनी ज़रूरी है। अब नया नया क्या ही दिखाए, कितनी खालाओं को बुलाएगी, लुटेरी खाला, उनको तो दिलाना पड़ता है कुछ ना कुछ। तो ये लोग आपस में एक दूसरे की तारीफ कर करके कंटेंट बनाते रहेंगे। देखना, अब देख ये इन लोगों की ना एक ट्रिप भी आने वाली है साथ में। अब तो अदनान को भी अपनी ग्रुप में शामिल कर लिया है भालू अपी। अच्छा, मुझे ना हंसी आती है जो बाय बॉर्न मुस्लिम रहती है ना, जो भी लड़कियां, जैसे कि ब्लॉगर लड़की, मैं सबको नहीं बोल रही, जो ब्लॉगिंग करती है, जैसे ये भालू हो गई, पिड्डा हो गई, सना हो गई, तो ये लोग ना खाली ऑडियंस को प्लीज़ करने के लिए ये सब पहन लेना, वो सब कर लेना, वो करती है। लेकिन जो लड़की कन्वर्ट होकर आती है ना, वो इन लोगों से भी ज़्यादा मुस्लिम होती है। अदनान की बीवी, देखो मैंने वो व्लॉग देखा जहाँ पर वो पार्टी में गई है, वहाँ पे भाई 1 सेकंड के लिए वो बुरखे से अपना मुंह नहीं वो कर रही, दिखा रही, खाली आंखें दिख रही, खा रही तो भी ऐसा पर्दा करके देखा। और एक मक्खी मैडम है जो हर बात पे उर्दू वर्ड बोल देगी, माशाल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भाई बोन मुस्लिम है, जितना वो अपने आप को मुस्लिम नहीं साबित करने में लगी होती है, उतना ये लोग करते हैं। मुझे क्यों तोड़ा? मैं तो व्लॉग भी नहीं बना रही हूँ। क्यों मुझे चैन से ड्रेस नहीं बेचने दे रहे हो तुम लोग? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अले मिले बेबी बॉय, अले मिले बच्चे बड़े। जनाब को भूख लगी है, क्या खाओगे? छोले भटूरे? मम्मा भी बना के लाती है। मिले बेबी बॉय, अरे तब तक चीजें करो, ठीक है? कंटेंट नहीं बनाने दूंगी, वो मेरा कंटेंट है। आप तब तक हमारे मेन कंटेंट के साथ रहो। अच्छा, इसने अपने ब्लॉग में एक बार भी नहीं दिखाया कि बाजा खाला जो है भाई भाभी से मिली भी, और बाजा खाला जो है वो बेबी रू से भी मिली, ऐसा कुछ नहीं दिखाया। ना ही इसने अपने भाई भाभी को अपने ब्लॉग में दिखाया। हाँ, पिछले 2-3 ब्लॉग से शायद से। तो ये शायद से ये दिखाना चाह रही है कि देखा फ्रेंड्स, बाजा खाला आई है तो भी भाभी मिली नहीं। भाभी जो है खाली नौटंकी करती है। भाभी जो है अब हमारे रिश्तेदारों से इतना ज़्यादा लगाव नहीं रखती, अपनी मम्मी के साथ ही रहती है। अब ये ना नेक्स्ट ब्लॉग में वापस से भाभी को दिखा देगी, भाभी के पास बैठी थी, खूब हमने गप्पे मारे, ऐसी अपनी मन घड़न कहानियाँ बता देगी फ्रेंड्स लोगों को। लेकिन यही है कि ये यही चाहती है कि सब लोग मक्खी को जो है ना गालियाँ दे। इसको बड़ा मज़ा आया होगा जब मक्खी को और मक्खी को इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट पड़े थे ना, इसको मज़ा आया होगा कि लो मैं अकेली क्यों भुगतूँ, तुम भी भुगतो। बड़े ये और गुटका बड़ा खुश हो रहा होगा। इसलिए तो गुटका ऐसा चौड़ा होकर बैठा था ना कि आपके वेंचर को इतनी जो है ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी जितनी हमारे रेस्टोरेंट को मिली है। 3.9 की रेटिंग थी, अब 3.6 पे पहुँच गई। अब जाकर चेक कर लो। और ये कहते हैं कि भाई वो जो उसका छपरी दोस्त आया था वो बोल रहा था कि तुम लोग तो गए भी नहीं, तुम लोग कैसे बोल सकते हो, मैं तो खाया हूँ, अपन लोग खाए हैं यहाँ पे, तुम लोग कैसे बोल सकते हो, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा खाना है, वाइब भी अच्छी है। अरे जा वाइब वाले।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि गुटखा किंग अगर घूमेगा फिरेगा और रेस्टोरेंट के टेस्ट पर ध्यान नहीं देगा ना, कस्टमर हैंडलिंग भी इनके यहाँ पे बहुत ही बकवास है। किसी ने ना कमेंट सेक्शन में लिखा था कि वो उत्तर प्रदेश से आए थे, अपनी पूरी फैमिली को लेकर वो धूप में खड़े रहे। देखो मैं आपके साथ शेयर ही कर देती हूँ। देखो ये जो कमेंट है ना उसको पोस्ट करके रीड कर लो, ठीक है। सो ये अपनी फैमिली के साथ गए थे, भालू ओपी के सब्सक्राइबर है। 10 चेयर खाली थी, लेकिन ये बोलकर उनको खड़ा किया गया बाहर कि भाई सब कुछ बुक है ऑलरेडी। तो उन्होंने जब बोला कि वो इतनी दूर से आए हैं, फिर उनको जाना भी है, तो उन लोगों ने जो है बहुत बुरी तरीके से, वहाँ के स्टाफ ने बहुत बुरी तरीके से इन लोगों को ट्रीट किया। तो ये लोग बहुत निराश है और बोले कि जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो सब फेक रहते। तो भाई कब से यही तो बोल रहे हैं हम। और यूपी से क्यों आना है भाई, इतनी देर से कौन आता है, वो भी मीरा रोड में, वो भी उस रेस्टोरेंट का खाना खाने जहाँ पे ऑलरेडी आपको गूगल रिव्यूज़ में बता दिया गया है कि वहाँ पे बास आती है, ना हाइजीन मेंटेन की जाती है, ना टेस्ट अच्छा है। तो वहाँ पे क्यों जाना है। अच्छा, सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप जाओ। देखो मुझे ना माइग्रेन की बहुत बड़ी समस्या है, मतलब गटर की अगर बास आ रही है और बदबू आई तो मैं वॉमिट कर करके आदी हो जाऊँगी, क्योंकि मेरा माइग्रेन ट्रिगर्ड हो जाता है ये सब गटर की बदबू से, या तो किसी भी प्रकार की खुशबू से या बदबू से। खुशबू से भी हो जाता है, जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग किसी ने डीओ लगाया वहाँ पे, तो भाई वो लोग बहुत वो लगाते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, तो उससे भी मेरे सर दर्द होने लगता है। दूसरा गटर की बात आती है, सब लोगों ने बोला, और पिचकारी भी मारी है तिरछी। नहीं, इस बात के लिए माफ़ कर दो भाई, और कोई ज़रूरत भी नहीं रिव्यू की। देखो एक रेस्टोरेंट की खासियत होती है ना, वहाँ का खाना होता है, उसकी डेकोरेशन नहीं। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं जो कि फ्लॉप हो गया है क्योंकि वो टेस्ट नहीं दे पाए। एक बार इंसान धोखा खाता है, 10 बार नहीं। इंसान ब्लॉग भी 1-2 बार बनाने के ब्लॉगर रहेंगे, वो वैसे भी वो लॉन्ग टर्म का है ही नहीं घोड़ा। एंड आई विश कि वो लोग टेस्ट में इम्प्रूवमेंट करें ताकि वो रेस्टोरेंट जो है चले। उन लोगों के लिए नहीं, जहाँ जो स्टाफ हायर किया हुआ है उनको रोज़गारी मिले। तो भाई टेस्ट में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। लेकिन ये हमेशा किसी ना किसी सेलिब्रिटी को बुलाकर उनसे तारीफ कराते कि तारीफ करो। वापस से वो शिरीन को बुला लिया गया। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे शिरीन आई परसों, जो है वो दोनों पति पत्नी आए थे, तारीफ करके गए आधी रात को 4 बजे, मतलब खाना खा के तारीफ करके गए, और कौवा भी नहीं फर्क रहा था। जब ये लोग भी गए तभी भी कोई भी नहीं था रेस्टोरेंट में, खाली था पूरा। और जब वो दोनों पति पत्नी, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि 3-4 बजे कौन ही होगा। तो ऐसा है। और बोलता है कि खूब भीड़ होता है, खूब भीड़ होती है। कुछ भीड़ नहीं होती है। जैसे मैडम का एक है ना वो काल्पनिक, खूब मस्ती मारी, वैसे इसका ये काल्पनिक चीज़ है। खूब भीड़ है, कुछ भीड़ वगैरह नहीं होती। वीकेंड पे होता होगा। और जितने भी रिव्यूज़ मुझे भी दिए हैं, जो गया था खाने, जेन्युइन रिव्यू, उन्होंने यही बताया कि भाई ओवर रेटेड है। दूसरा कि ओवर प्राइस्ड भी है, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं होनी चाहिए। और स्वाद होता तो डबल भी प्राइस होती तो कोई इशू नहीं था, है ना। बट टेस्ट ही नहीं है। खाली एक खमीरी रोटी, एक बर्रा फर्रा कोई सच, वो थोड़ा सा खाने लायक है, सब बोला था, ठीक है। तो ये है सीन। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि गुटखा भाई, घूमने से ज़्यादा अपने रेस्टोरेंट पे ध्यान दो, और जनाब को सोशलाइजेशन करना चाहिए। अगर बिग बॉस में गए जनाब तो भाई ठीक है, कुछ शायद से नया देखने को मिले जनाब की चीज़ों के अलावा भी। चीज़ें से आगे बढ़े, और मम्मी से थोड़ा दूर रहेगा तो दुनिया देखेगा। अगर मम्मी के बिना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाए जनाब में। लेकिन मम्मी जाने नहीं देगी, मम्मी नहीं रह पाएगी। और अगर मम्मी ने जाने दिया तो फिर मेलो ड्रामा के लिए रेडी रहना। शोएब, हम आपको बहुत मिस करते हैं। वो शायरी रहती है ना, जो शायरी बोल बोल कर बैकग्राउंड से आती है, वही वाली शायरियों के लिए रेडी रहना। बेबी रू को लेकर हमेशा पहुंच जाएगी। बेबी रू भी अंदर से प्रार्थना कर रहा होगा कि हे माँ जाए ना मेरा बाप, वरना वापस से वही होगा, धूल मिट्टी वाले सेट पे लेकर पहुंच जाएगी, जैसा उसने पलक दिखला जा के टाइम पे किया था। तो बच्चा डरा हुआ है कि भाई ना जाए मेरा बाप, यहीं पे पड़ा रहे। ठीक है, कंटेंट ही तो बना रहे हैं। हे वो सह लूंगा, रोज रोज धक्के खाने से तो अच्छा है। फ्रेंड्स, हमें हमारी सास ने बोला कि ठीक है बेटा तुम जाओ, अपनी जो है खाला के साथ टाइम स्पेंड करो। फ्रेंड्स कितनी अच्छी है ना फ्रेंड्स हमें बहुत घबराहट होती है जब हमारी सास आ जाती है ना, तो हमें पता नहीं अंदर से क्यों घबराहट होती है। आपको तो पता, एक बार हम रोने लगे थे जब खाना गिरा था, तो हमें कितना रोना आया था फ्रेंड्स, करके रोने लगे थे। तो खौफ इतना होता है फ्रेंड्स, हमें घबराहट होती है। पता है मुझे सबसे हंसी वही आई थी जब वो रोने लगती, हमको मत बताना, गधी कहीं की। चलो भाई, तुम मौदाहा नहीं जा रही, तुम्हारा गुटखा सेठ जी बहुत बिजी है। वैसे बिजी तो कहाँ ही है, एक नंबर का फ्री फोकट आदमी है। जब देखो शॉपिंग करने चला जाएगा, जब देखो इवेंट पे चला जाएगा इसके साथ। अरे भाई तू रेस्टोरेंट में टिकता कब है? और जब घूम के भी आए तभी बोला प्राण मैं तो बहुत थक गया था, मैं तो सो गया था बहुत अच्छे से, मैं बहुत थक गया था। तो भाई ये काम कब करता है? ये थक जाता है तो खाली हाजिरी पुराने के लिए जाता है क्या?
कि भाई मैं आ गया हूँ, फिर चला जाता है अपना मुंह दिखाकर। भाई क्या मेहनत कर, मैंने बोला था ना, एक नंबर का आलसी आदमी है। अगर थोड़ा बहुत भी इसको रेस्टोरेंट में इंटरेस्ट होता ना, तो अपने रेस्टोरेंट का जो है ना टेस्ट पर ध्यान देता कि भाई नहीं, अभी कुछ तो कहीं तो हम गलती कर रहे हैं जिस वजह से इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे, तो टेस्ट इंप्रूवमेंट पे ध्यान देता था। लेकिन नहीं, इसको पता है कि फ़ायदा कहाँ से, रेस्टोरेंट कितना ही कमा कर देगा, जितना ब्लॉगिंग से पैसा आता है उतना तो नहीं आएगा। तो ये हमेशा जो है रखड़पट्टी करता रहता है। फिर ऐसा अपने आप को बेचारा दिखाने के लिए ये बोलता है कि मैं तो जो बर्तन मांज रहा था, मैं तो झाड़ू लगा रहा था। अरे भाई, तू जब घूमता रहता है तो तू कब जब झाड़ू लगाता है, कब तू बर्तन मांजता है, झूठे आदमी। और इतना ज़्यादा स्टाफ है और तुझे झाड़ू लगाने की नौबत आ जाती है। तो ऐसा है कि मैं बहुत मेहनती हूँ प्राण, मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे परिवार वाला खुश है। भालू अप्पी की सास आई है यहाँ पे, ठीक है, तो इंसान थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता है। ठीक है भाई, तुम अगर अफोर्ड कर सकते हो तो तुमने मेड रखी, उसमें कोई गलत बात नहीं, बट थोड़ा बहुत टाइम तो स्पेंड करो अपनी सास के साथ। नहीं, सीधा अपने घर पे, मैं बोली थी ना आपको कि ये रहेगी नहीं, वो डेल्टा वाले घर में अगर इसके सास ससुर भी चले जाएंगे ना तो भी वो वहाँ पे नहीं रहने वाली, क्योंकि मेन कंटेंट ही रिजा रिहान है। रिजा रिहान को बुरा भी बोलना है और उनको यूज़ भी करना है, उनका हिस्सा भी नहीं देना है। और अगर हम कुछ बोले तो बोलते हैं कि फ्रेंड्स, कुछ लोग तो ऐसा चाहते हैं कि हम आपस में बट जाए। आपस में बट जाए नहीं, तुझसे ये नहीं बर्दाश्त हो रहा है कि रिजा रिहान को कहीं और उसके पेरेंट्स को ये ना भनक लग जाए कि जो भी गार्जियन है या तो जो भी अब तक खर्चा किया गया है तो शोएब दीपिका ने किया है, तूने तो खाली यूज़ किया है, तो उनका जो हिस्सा बनता है वो तू दे नहीं रही है। तो तुझे घबराहट हो गई कि वो लोग अवेयर ना हो जाए, वो कहीं ये सारे कमेंट्स रीड ना कर ले, इसलिए मना कर दिया ना उन दोनों को भी कि तुम दोनों कमेंट्स पढ़ना मत, वरना आपको भी आइडियाज़ आ जाएंगे। तो भालू अप्पी इनसिक्योर है कि जितना बटोर सकूं मैं बटोर लूं इन लोगों को। ये लोग जो है जब तक मैच्योर ना हो जाए, तब तक इन लोगों की समझ ना आ जाए, तब तक मैं सब जितना हो सके उतना बटोर लूँ, फिर अपना अपना देखेंगे वो लोग। और तब तक तो इनकी रेलिवेंसी भी खत्म हो जाएगी, तो वो लोग क्या ही कर लेंगे और क्या ही अपने पक्ष ये लोग रखेंगे। और रखेंगे भी तो अभी उतनी ऑडियंस मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा आज से 3-4 साल बाद, है ना। सो जो हॉस्पिटल भी जा रहे थे तो गुटखा अपनी माँ को लेकर जाता, प्राण मैं अपनी अम्मी को लेकर आया हूँ, तो अपने भी दांत साफ करवा ले, पीले लाल जो बन गए वो गुटखा गैंग, और कम गुटखा खाया कर, जब देखो मुंह भरा रहता है। मैंने सुना कोई भी खाना खाना आता है तो भी तेरे दांत में गुटखा ही भरा रहता है, थूका कर और दांत साफ करवा ले वापस से। तो ये गुटकी का बस चले ना, तो ये ना तो खुद मौदा जाए या ना गुटका किंग को जाने दे, ना ही उसके पेरेंट्स को बुलाए। लेकिन गुटका फिर धमकी मारता है कि वो चला जाएगा अपने गांव अगर नहीं बुलाए, तो उस वजह से बुलाना पड़ता है। वरना तो ये भी अपने माँ के नक्शे कदम पर चलती है। जैसे उसकी माँ ने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है ना कि भाई नंदों का और मेरे ससुराल वालों का आना मना है, सेम ये कर देती है। लेकिन गुटके के आगे एक नहीं चलती है, क्योंकि गुटके ने दिलाई इसको इज्जत, बोलता है ना कि मैंने इज्जत दिलाई है। फ्रेंड्स, हमने सनी ने एक बहुत बेशकीमती तोहफा दिया है। बेशकीमती चीज़ जो दिलवाई है वो है इज्जत, क्योंकि हमारे पास हमारी कोई इज्जत तो थी नहीं, थैंक्स टू अम्मी। तो फ्रेंड्स, हमें बहुत ज़्यादा इज्जत दिलाई है। तो अगर वो मायके चले गया फ्रेंड्स तो क्या होगा फिर हमारा? हम तो घबराहट क्वीन है, हमें लिफ्ट में घबराहट होती है, हमें बोट में बैठने से घबराहट होती है, हमें जो है स्कूटी में बैठने में भी घबराहट होती है, हमें जो है खाना बनाने में तो बहुत घबराहट होती है, सास को देखकर उससे भी ज़्यादा घबराहट, लालची ससुर के देखकर उससे 3 गुना घबराहट। तो फ्रेंड्स, आपको तो बताइए हम घबराहट क्वीन, भाभी को देखकर और घबराहट हो जाती है फ्रेंड्स, पता नहीं, क्योंकि वो थोड़ी पढ़ी लिखी है, इंग्लिश में बोल देती है पटर पटर, हालांकि उनको भी नहीं आती इतनी अच्छी, फिर भी फ्रेंड्स घबराहट हो जाती है। क्या करें, घबराहट के मारे हम कुछ नहीं बोल पाते, चुन्नू मुन्नू एकदम समझदार बन जाते हैं फ्रेंड्स। देखा फ्रेंड्स, हम खुद अर्टिगा में गए थे, सास ससुर को और चुकसाना बाजी को फॉर्च्यूनर में भेजे थे, ताकि आप लोग हमें ऐसा बोलो कि अरे वाह, अपने आप से पहले जो है अपने सास ससुर को रखती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब दिखावा छलावा रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आप हमारी तारीफ जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर हमारी तारीफ नहीं की तो हम गुटकू को पॉकेट मनी देकर नेक्स्ट वाले ब्लॉग में उनसे तारीफ करवा लेंगे कि तुमने खूब सब कुछ अच्छे से संभाला है बालो, तुम बहुत अच्छी हो, देखो अम्मी पापा बहुत खुश थे जितना तुमने अच्छे से सब कुछ किया ना। हालांकि एक दिन पूरा रही नहीं, 4 घंटे भी अम्मा के साथ बैठे नहीं, लेकिन अम्मा पापा बहुत खुश था कि बहू जो है कितना अच्छा से कर रही है। हालांकि बेचारों को अपने पर्सनल नौकरानी को लेकर आना पड़ता है ताकि खाना बना कर खिला पाए, लेकिन फिर भी बहुत खुश थे। बहुत तुमने अच्छे से किया। अब चलो गूगल पे मारो 50,000 इसी बात पे, वरना हम सब बता देंगे, मौदा चले जाएंगे बता रहे अम्मी अब्बा के साथ। ए माई जा, कितली बड़तरा करवी तारी मारे। देखो प्यारू, ये सब हम समझ नहीं आता, यूपी वाली लैंग्वेज में बोलो। हम बोले था ही तू भाड़ में जावा, हमको कोना लेना देना ना ही तोहर संगे। देखो ऐसा नहीं बोलते, सौहरे तुम्हारे इज्जत दिलाई है। अरे क्या इज्जत इज्जत करते रहते हो, दिमाग खराब कर दिया फ्रेंड्स। ये लो 50,000 भागो,
अब देखो तुम 10 दिन तक मांगोगे नहीं, देखो फिर तुम तारीफ कराओगी तो मांगेगे, बता रहे हैं। अब दोस्तों को पार्टी वार्टी देनी रहती है, क्रिकेट खेलते तभी हमारे साथ साथ, वरना बोलते तुमसे तो बदबू आती, तुम नहाते नहीं हो, तो देखो फिर हमारी इज्जत नहीं करते अगर पैसे नहीं देते तो। ठीक है फ्रेंड्सू, देखा फ्रेंड्सू हम कितने अच्छे हैं, हमारे शौहर हमें कितनी तारीफ की हमारी, यही तो चाहिए फ्रेंड्सू, यही तो जिंदगी है और क्या ही है। ओके फ्रेंड्सू, टाटू। अच्छा, ये अपने रेस्टोरेंट छोड़कर दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो। शर्मिली का मुंह देखो कितनी खिल जाती है, शर्मिली एकदम खुश हो जाती है, खुशम खुश। जब भी रेस्टोरेंट देख लेंगे, या तो जब मॉल में गई थी तभी भी दोनों बहनें कैसे जूस पी रही थी, और वहाँ पे भी शर्मा रही थी। जूस पीते पीते कौन शर्माता है, शर्मिली आंटी? हाँ, एक तो शानू बेटा भी आएगा, कुछ बोलेगा तुरंत शर्मा जाएगी, और अपने बेटे से भी ये शर्माती है शर्मिली आंटी, बात बात में शर्मा जाएगी, इसीलिए तो शर्मिली आंटी है इनका नाम। अच्छा, फिर भालू अप्पी जो है अपना एक नेक लड़की है ऐसा सबको बता रही थी कि फ्रेंड्स हम तो जो है कल ही जा रहे थे रेडी होकर, लेकिन हम नहीं गए। हमने सोसाइटी में बैड न्यूज़ सुन ली कि हमारी सोसाइटी से जो है किसी की जो है कुछ तो हो गया है बहुत बुरा, तो फ्रेंड्स फिर हम नहीं गए। तो हम तो इतने अच्छे फ्रेंड्स, किसी की मौत की खबर सुनकर हम खाना खाने भी नहीं गए। अच्छा, तुम वही औरत हो ना जो किसी की मौत होने पर एयरपोर्ट पर रैंप वॉक करके दिखा रही थी, फैशन शो चलाया था तुमने। तुम वही हो जिस दिन रिजा की दादी की डेथ हुई थी, उसी दिन तुम लोग शॉपिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, और 3-4 दिन बाद तुम्हारे रेस्टोरेंट की जो है कुछ ओपनिंग सेरेमनी वगैरह थी। तुम वही हो ना। चलो 4 दिन बाद थी ना, उससे पहले भी उस दिन ना तो तुमने बताया और ना ही तुमने वो कुछ करा, उल्टा तुम लोग खाना खाने गए थे, शॉपिंग कर रहे थे। तुम वही हो। खुद की दादी मरने पर भी तुम लोग नहीं गए थे, बेचारी जो है तुम लोगों के लिए तरस गई थी, और तुम ज्ञान बांट रही हो कि फ्रेंड्स कुछ जिंदगी का भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। हाँ, सबसे पहले तुम अपनी बुआओं को बुलाओ, तुम्हारी माँ ने जो नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है उसे हटाओ, है ना। फैमिली मतलब खाली माँ के साइड की फैमिली नहीं होती, पिताजी के साइड की फैमिली को भी फैमिली ही बोला जाता है, ठीक है ना। और सोचो खुद का रेस्टोरेंट है तो भी दूसरे रेस्टोरेंट में खाना खाना जाना पड़ता है, क्योंकि पता ही है जो दूसरे रेस्टोरेंट में बातें हैं वो वहाँ पे नहीं है शायद, है ना। फ्रेंड्सू, हेल्दी खाना खाने के लिए आपको तो पता ही है हमारे रेस्टोरेंट में भर भर के तिलम तेल डाला जाता है, तो फ्रेंड्सू इसीलिए फ्रेश और हेल्दी खाना खाने के लिए। गुटके किंग के पापा को किसी की नहीं पड़ी, आग लगी है बस्ती में, वो अंकल अपनी मस्ती में, किसी से ना बातचीत, बस खाना खा रहे घूम रहे बस अपना, ना कुछ मतलब में। और भालू अप्पी को जो है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताना ज़रूर दे देते हर बात पे, और यही करके ले लेती है, क्योंकि वही एकमात्र जो व्यक्ति थे जो कि एंड तक उस शादी के अगेंस्ट थे, भालू और गुटके की। इसलिए गुटकी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ससुर जी के सामने कुछ बोल नहीं पाती है। जैसे मक्खी मैडम है ना, लाडली बहू, लाडली बहू, पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज दी, ये दिया वो दिया, और वो ठीक है, वो तो उसने खुद ने ही प्रिपेयर किया था जो भी था, लेकिन उसके जो ससुर जी है वो रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब वो ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है उसके ससुर जी, चाहे बच्चे को लेकर हो चाहे जो भी, क्योंकि वो ब्रेन स्ट्रोक सर्वाइवर है तो ज़्यादा याद भी नहीं रहता, और दूसरा वो जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, तो उनके साथ ये सीन है। लेकिन हाँ, वो सेल्फिश नहीं है जितनी शर्मिली सेल्फिश है। वो बन गए टाइम पे जोरू के गुलाम या तो घर जमाई, लेकिन वो सेल्फिश नहीं है। अब शायद से उनको भी उस बात का पछतावा हो रहा होगा, बट क्या ही कर सकते, अब जो हो गया सो हो गया। वही होता है कि भाई वक्त पे सही डिसीजन लेने चाहिए, जो कि वो नहीं ले। अच्छा, फिर ना बात आती है कि जो धारा है वो फ्लाइट अटेंडेंस बनना चाहती है, तो भालू अप्पी को पिज्ज़ा बोलती है कि ये करना चाहती है, तो भालू कहता है अरे हाँ तो करे ना, बहुत अच्छा प्रोफेशन। धारा को मोटिवेट करती है और पिज्ज़ा को जो है डिमोटिवेट करती है। 2 दिन बोला कि बेकिंग का कोर्स करवाना है, फिर जो है भूल गई, है ना। और बर्थ सर्टिफिकेट भी मुझे पूरा भरोसा है इसने या तो गुटके ने छुपाया है, इसी का पराक्रम है ये, ताकि ये जा ना पाए दुबई, इसीलिए या तो गुटके ने छुपाया है या तो भालू ने छुपाया है, वरना जाएगा कहाँ से भाई, घर से कैसे, नाम के डॉक्यूमेंट कैसे गायब नहीं हुए, पिज्ज़ा के ही हो गए। तो ये भालू का या तो गुटके का ही हाथ है इन सब छुपाने के पीछे। तो भाई धारा, मैडम से आप सलाह लो, मैडम द कैबिन क्रू थी एक टाइम पे, उनसे सलाह लिया करो, है ना। ये घबराहट पीन भालू आपको क्या ही सिखाएगी, है ना। हाँ, उनको करना तो एक ही चीज़ है, आगे वो करेंगे भी एक ही ब्लॉगिंग, लेकिन अभी कुछ कर नहीं सकते ना, बेचारे बोल भी नहीं सकते, क्योंकि भालू फिर जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी, कंटेंट में बंटवारा हो जाएगा ना, मेन कंटेंट ही यही सब लोग, अगर सबने ब्लॉगिंग शुरू कर दी तो भालू पी का कैसे चलेगा। इसीलिए तो अम्मी भी जो है ज़्यादा भालू को ही फेवर करती है, भाई भाभी के ब्लॉग्स में भी नहीं जाती, ना ही पिज्ज़ा जाती है, क्योंकि अम्मी और पिज्ज़ा जो है ये भालू पे के कंटेंट। आपने देखा था जब मैडम ने धारा और पिज्ज़ा को मेकअप दिलवाया था लोनावाला में, तब भालू का मुंह कितना छोटा हो गया था, और रिहान जब वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा था ना तो बोले रिहान आजकल देख रही हो तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं उड़ रहे हो,
तो इसको बड़ी तकलीफ हो जाती है, जल बुन के राख हो जाती है। अगर अम्मी को या जो रिजा को है वो कंटेंट में मैडम ले तो बड़ी जलनखोर औरत है ये। इसीलिए अपने ससुराल भी नहीं टिकती, क्योंकि वो लोग आपस में घुल मिल जाएंगे। मैडम के और जनाब के ब्लॉग्स में आते हैं और वो लोग कितने खुश होते हैं जब ये आसपास नहीं होती। ये कलेशी लेकिन जाने का नाम नहीं लेती। अभी जो है मक्खी मैडम ने अपना वो जो क्लोजेट बनवाया और वॉकिंग वार्डरोब बनवाया ना, तो बालू को भी बनवाना होगा सेम टू सेम भाभी जैसा। हर एक बात में भाभी को कॉपी करती है, लेकिन एक बात में कॉपी नहीं कर पा रही है चाह के भी। अब बूझो तो जाने क्या है वो। अच्छा, गुटखा जितना अपनी पत्नी को नहीं पूछता उतना वो बाजी को पूछता रहता है। रुखसाना समंदर कैसा लग रहा है, रुखसाना ककड़ी कैसी लग रही है, रुखसाना बिरयानी कैसे लग रही है, आलू खाओ खूब खाओ। अरे अपनी बीवी को भी पूछा कर, रुखसाना की बहुत चिंता। गुटके। अच्छा, गुटकू बदमाश से मुझे याद आया कि जो गुटकू की मम्मी है वो भी अब सीख गई है ड्रामा करना। जैसे ही कैमरा ऑन होता है बाजा को चुम्मा चाटी करने लगे। वाह वाह वाह, पैसे आ रहे हैं ना, इजी मनी। तो वो भी सीख गई है। क्या ही जाता है नौटंकी करने में, हर बात में हंसना, चुम्मा चाटी करना, तारीफें करना, वो भी बखूबी से जो है सीख गई है। धीरे धीरे इंसान रंगत में रंग ही जाता है। पैसा किसको बुरा लगता है भाई, तो सेम उसके साथ भी है। गुटखा किंग ने कैसा मुंह बनाया था याद है, जब वो लोग बोट में बैठने जा रहे थे ना, देखो सब लोग यहाँ पे आ गए हैं, आपको कहा आप जाओगे आप जाओगे आप जाओगे। इसको बड़ा बुरा लगता है कि इसके अलावा और इसके माँ बाप के अलावा भालू किसी पे खर्चा करे ना तो इसको बहुत तकलीफ होती है। और अभी तो वो और सुलगा पड़ा है, क्योंकि थार नहीं दिलाई भालू ने, फैमिली को जो है पहली प्रायोरिटी दी, तो बहुत ज़्यादा सुलगा पड़ा है। तकलीफ तो बहुत हो रही है, इसलिए जो है बार बार ताना मारा था, मैं अपना चैनल बनाऊंगा, मैं अपना चैनल बनाऊंगा। अच्छा, ऊपर से जो है गुटखा किंग ताने भी मारता रहता अपने बीवी को, तुमने कैसा अमरूद खिला दिया मेरे पापा को, बहुत खट्टा था। पापा बोल रहे क्या खिला दिया। गुटकी को बड़ा गुस्सा आ रहा है, ससुर पे तो और भी उसको तकलीफ गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी बोलते अरे अच्छा था, अच्छा ही तो था। अच्छा, एक और बात जो भालू की है कि वैसे ये मॉल में जाएंगी ना तो 1 लाख रुपए की सैंडल लाना, 10-20 हज़ार की अपने लिए लाना, हर रोज़ जो है वो जाएगी 20-30 हज़ार का सामान लेकर आएगी। लेकिन गुब्बारे वाला जो कि कमाने के लिए नहीं बेच रहा है, वो खाने के लिए कमा रहा है ना, उसके रेस्टोरेंट की तरह नहीं कि भाई स्वाद भी नहीं है तो भी वो लोग जो है वो कमाने के लिए सब वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बेचारा खाने के लिए कमा रहा है। तो वहाँ पे क्या बोल रही है कि अरे ये तो जो है स्कैम है, यहाँ पे जो है छोटा गुब्बारा होता है, ये घर ले जाकर एकदम छोटा निकलता है, ये बड़ा यहाँ पे दिखता है। तो फ्रेंड्स ये सब स्कैम होता है 100 रुपये के गुब्बारे के लिए। हाँ, अरे तुझे नहीं लेना है तो तू डिफेम क्यों कर रही है, नालायक, मत ले। हाँ, गुब्बारे के उसमें भी आप फुला के तो आप ये करो, फिर कहती है ये तो स्कैम है। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ एक होती है, 9 मिनट 48 सेकंड के टाइम स्टैम्प पर आप अगर देखोगे, एकदम स्लो कर दो 0.75, वहाँ पे एक रेड टी शर्ट वाला घटिया बुढ़ा आदमी जो है रिजा के जो है ना एक जानबूझ के कोहनी अपनी मार के जाता है, वो जानबूझकर। और ये जो है ऐसा नहीं है कि बाई मिस्टेक हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं थी, भीड़ बिल्कुल नहीं थी, वो रास्ता चौड़ा था, वो चाहता तो थोड़ी देर के लिए खड़ा हो सकता था। या तो भाई वन साइड आप हो जाओ, है ना, बच्ची जा रही है वहाँ पे, टीनेजर है, तो आप वन साइड हो जाओ ऐसे करके फिर जाओ। लेकिन नहीं, वो जानबूझ के वो घटिया आदमी अपना कोहनी जो है वो रिजा के वहाँ पे मार के जानबूझ के जाता है। और ये नालायक औरत जो है वहाँ पे अपने कॉन्टेंट में मशगूल है, वो बेचारी रिजा का एकदम फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करती है। बिल्कुल भी उसको अच्छा नहीं लगा होगा, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि ये जो अनवांटेड टच होता है ना किसी भी लड़की के लिए ना बहुत ही ट्रॉमेटिक होता है। किसी भी लड़की के लिए, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, टीनेजर हो, यंग गर्ल हो, या तो महिला हो 40-45 की, नहीं अच्छा लगता। किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उसको गलत तरीके से छुए। तो वो आदमी गलत तरीके से छू रहा था। और भालू जो है, एक तो इतना बड़ा इसका मुंह है, तगारी जितना, मैं पोज करके देख रही हूँ उसका शक्ल दिख जाए, हाँ, लेकिन शक्ल भी नहीं दिखे और वो आदमी गायब हो गया फटाक से। तो वो जानबूझकर भीड़ का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, जो क्राउडेड प्लेस रहता है ना वहाँ पे। ये गधा जो गुटखा किंग है वो अपने में भी तो चलो चलो मैं बॉगी का भाड़ा नहीं दूंगा। अरे तू किसी लायक नहीं है, किसी लायक ही नहीं है, तू क्या बॉडी भाड़ा देगा। तू आया है किसी को घुमाने लेकर, तेरा फर्ज बनता है कि भाई टीनेजर्स को साइड में रखा के चलाओ, ताकि भाई जो ऐसे क्रिप्स होते हैं, जो ऐसे घटिया लोग होते हैं, वो ऐसी हरकतें ना करें। और क्राउडेड प्लेस में ये होता ही होता है। मुंबई या तो कोई भी सिटी में आप जाओ, मुंबई का तो मुझे पता है इसलिए मैं जाती नहीं क्राउडेड प्लेस में। ऐसे जो घटिया लोग होते हैं ना, भीड़ का फ़ायदा उठाते हो। और आप जब बोलो अरे तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो, अरे तुम तो मेरी बेटी की, लेकिन ये घटिया लोग ना करते, इनको सैंडल से मारना चाहिए, इसको बेल्ट निकाल कर मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए। एक बार ना सेम मार्केट में भी हुआ था, बहुत सारी लेडीज़ जा रही थी, तो एक आदमी जो था सेम उसने भी रेड टी शर्ट पहनी थी,
तो वो क्या कर रहा था ना कि लेडीज़ जो है ना, भीड़ बहुत रहती है, वो मार्केट जो मुंबई की जो स्ट्रीट मार्केट्स होती है वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो वो क्या कर रहा था कि भीड़ का फ़ायदा उठाकर जो लेडीज़ होती है ना, उनको पीछे से एकदम ऐसा अपने आप को पुश करता था उन पर, और जैसे ही वो पीछे देखे गायब हो जाता था। अब दुकानदार सब लोग देख रहे, दुकानदार जितने भी है ना वहाँ के, वो नोटिस कर रहे थे, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार भी वही चेम सीज कर जा रहा है, आ रहा है। अब वो दुकानदारों को बहुत गुस्सा आया इस घटिया आदमी को देखकर। 4-5 दुकानदार वहां से निकले, बेल्ट लेकर आ, इतना मारा, और जो लेडीज भी थी ना, जिनको फिर जो देख रही थी, जिनको बहुत बुरा लगा लेकिन समझ नहीं पाई, उन्होंने भी आकर पीटा। ऐसे लोगों को यही ट्रीटमेंट देनी चाहिए, यही डिजर्व करते हैं भाई। कितना ट्रॉमेटिक रहता है जब आपको कोई आपकी मर्जी के बिना हाथ भी लगाए, तो कितना बुरा लगता है, ठीक है। और ये हरकतें अफसोस होती है। तो ऐसे लोगों को ना वीडियोस भी बनाने चाहिए, इनके पब्लिक करो भाई सोशल मीडिया पे, ताकि इनको पता चले कि ये हरकत नहीं करनी चाहिए किसी औरत के साथ, किसी बच्ची के साथ, किसी लड़की के साथ। लगता हमें बहुत छोटा है कि भाई ये तो कॉमन है, कॉमन नहीं है। आपने नॉर्मल किया है, आपने नॉर्मलाइज कर दिया है कि नहीं भीड़ में ये सब होता है, आप थप्पड़ मारो। अरे रुक जाओ, कौन सी तुम्हारी ट्रेन मिस हो रही है। तो जो ऐसे जो घटिया बुड्ढे होते हैं ना, वो वैसे तो अपने जो सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों के साथ तो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन ये अपनी जो ना ऐसी घटिया हरकतें अनजान लोगों के साथ ही करते हैं। तो सावधान हो जाओ, और ऐसा कोई भी करे ना उसको भाई नेम शेम करो, उसकी वीडियोस बना दो और उनको थप्पड़ मारो, चप्पल से पीटो भाई। बेल्ट नहीं है तो चप्पल से पीटो ऐसे लोगों को, ताकि उनको अक्ल आए कि वो गलत बात है। किसी की भी बच्ची के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकते, किसी बच्ची या किसी की औरत के साथ भी आप नहीं कर सकते हो सब। मैंने ना अभी एक वीडियो देखा था, एक यूट्यूबर है कामिनी सिंह, तो सेम उनके साथ मेट्रो में किसी ने किया, पीछे से वो अपने आप को पुश कर रहा था उनके ऊपर, मतलब धक्का मार के वापस से ऐसा ऐसा करना, तो कितना गंदा फील होता है ना। ये अनवांटेड टच, ये इस तरीके से जो आपको कोई ऐसा करे तो कितना बुरा लगता है। तो भाई ऐसे लोगों को जितना हो सके उतना वो करो। और ये भालू चुड़ैल जो है, वो गुब्बारे वाले अंकल को नेम शेम कर रही थी कि ये तो स्कैम है, ये है, वो है। तुझे इतनी अक्ल नहीं है कि वो तेरी बहन को इस तरीके से छू कर जा रहा है गंदे तरीके से, तो उसको नेम शेम कर। नहीं, वो अपने में बिजी है, वो चुन्नी मुन्नी बीच में रहेगी, साइड में टीनेजर चलेगी, और गुटका तो अपने में भी है, चलो चलो मैं भाड़ा नहीं दूंगा। अरे तू किसी लायक ही नहीं है, नालायक आदमी, तू क्या ही देगा किसी को कुछ ना करा। बग्गी के पैसे देने के लिए रोता 1000 रुपये, जिसको तुम जिम्मेदारी लेकर लाए हो तुम्हारे साथ घुमाने, उसका नहीं, खुद आगे आगे दौड़ रहा है अपनी माँ का हाथ पकड़ कर। अरे नालायक आदमी। तो भालू अप्पी के पास तो प्लेटफॉर्म था भाई कि वो आदमी की चेहरा दे, उसका इतना बड़ा, मैं भी सोच रही थी कि मैं उस आदमी का स्क्रीनशॉट ले लूं, लेकिन इसका इतना बड़ा तगारे जितना मुंह है ना कि वो गायब, उसके मुंह के पीछे से ही चला गया, वो दिख ही नहीं रहा था। उसका ये भालू पे पूरा फोकस था, उस आदमी पे था नहीं, तो वो दिखा ही नहीं, वरना मैं स्क्रीनशॉट लेकर अभी उसका चेहरा दिखा देती थी सबको, बट था ही नहीं। फिर जो है जानबूझकर अच्छी बनने के लिए कि सॉफ्ट हार्टेड हूँ मैं, बग्गी में जगह थी, 1000 रुपये का वो लिया था, 3 मिनट का कंटेंट निकाल लिया वो जो गरीब बच्चों को बैठा कर। क्या करते हो तुम लोग, क्या है तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है, हाँ मिलना ना, तुम्हारी बर्थडे कब है, क्यों तू खिलौने भिजवाएगी बर्थडे के दिन, हाँ बस पंचायत कर लेनी है। 100 उसके भाई कितना ही लगा होगा, 4 बच्चों को बैठा दिया, मतलब 1000 रुपये में वो खुद जो 500 रुपये की थी टिकट उसकी लगनी चाहिए, XXL जो ठहरी। फिर गुटका, कितने सारे लोग बैठे थे, तो वही कंटेंट के लिए। बाजा को तो थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वो बैठा दी, एकदम मुंह बिगाड़ रही थी। आप खुद भी नहाती हो, आकर नहाई थी, हाँ अभी भी गए तो भी नहाई थी। नहाने से बड़ा तकलीफ है इन लोगों को, पता नहीं क्यों। और इसको गालियाँ पड़ रही है कि भाई रिजा को जो है तुम ये बोल रही हो कि देखो फ्रेंड्स, इसने कितना ज़्यादा सब कुछ डॉक्यूमेंट संभाल कर रखा है, बुक्स भी संभाल कर रखी है, ये भी संभाल के रखा है, तो अच्छी बात है ना भाई, संभाल के रखा है कागज पत्रिका, तो अच्छी बात है, उसमें क्या हो गया। मेन बात तो यह है कि वो अपने जो वार्डरोब है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखती है ना। तुझे बड़ी जलन हो गई थी कि उसकी तारीफ हुई थी पिछले ब्लॉग में कि वो अपना सामान जो है इतने अच्छे तरीके से मैनेज करके रखती है, तो इसने गालियाँ पड़वाई कि फ्रेंड्स देखो ना, ये रिजा जो है इसको ये इतनी बेदरकारी बरतती है, और कितना आड़ा कूड़ा कचरा जो है डाल के रखी है फ्रेंड्स, हमें देती ही नहीं है। तो ये जो जानबूझकर ऐसा करा रही है ताकि उसको एक जो है ना वार्डरोब में थोड़ी सी जगह मिल जाए, है इसीलिए ये ऐसा कर रही है कि फेंक दो, वो फेंक दो ताकि जगह मिल जाए प्रिंसेस को। प्रिंसेस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि पिज्ज़ा का जो है पर्सनल वार्डरोब है जो कि उसके भाई भाभी ने लेकर दिया है, तो इससे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा भी हक बनता है। इसका ऐसा मानना है कि भाई ये तो खाली यहाँ पे रहना है, तो मैं तो असली बेटी हूँ, तो मेरा हक पहले बनना चाहिए, इसकी ऐसी मानसिकता है। तो ये चाहती थी कि सब लोग जो है रिजा को ये बोले कि रिजा तो देखो कि क्या क्या संभालती रहती, कूड़ा कचरा, इनफैक्ट बोल भी रहे कि रिजा कबाड़ा वाली। तो ये यही चाहती है, ये यही चाहती है कि लोग इसकी तारीफ करें और रिजा को गालियां दे। नहीं बोली फ्रेंड्स देखो हमने नमक डाल दिया, हमारी तारीफ करो, बताओ नमक डालने पे इसके अपनी तारीफ चाहिए।
और ये जल बुन के खाक हो जाती है जब कोई रिजा की तारीफ करता है ना, यही है इसका। और लुटेरी बाजा भी हंस रही थी, रिजा को तो ये सब का कूड़ा कबाड़ा के लिए पूरा पूरा रूम लगता होगा, है ना रिजा, है ना। अरे आंटी, ये रिजा से बहुत जलती है, रिजा से और रिजा की माँ से। ये तीनों बहनें जो है ना नकली प्रेम दिखाती है। स्पेशली ये दोनों शर्मिली और नाजा जो है ना सबसे ज़्यादा कनिंग है। इनकी आपस में बहुत बनती है, हाथ पकड़कर चलना, जूस पीना मॉल में जाकर। लेकिन पेटी खाला से बहुत जलती है। आपको याद होगा ईद पे जब पेटी खाला को लेकर जाना था तब मम्मी भी, बेटी खाला आएगी घर पे काम कौन करेगा, घर पे काम है ना। तो फिर पेटी खाला को वहाँ से लोकल स्टोर से जो है वो कपड़े दिलवाए थे। अम्मी से बर्दाश्त नहीं होता कि अपनी छोटी बहन को जो है वो भालू अप्पी मॉल से कपड़े दिलवाए, बीबा के सूट दिलवाए। वो चाहती है खाली बाजा को और उसको अच्छे से रखे। और ये जो भालू है वो पिज्ज़ा से जलती है और सारा से कंपैरिजन कराती है। सारा के जितने भी ड्रीम्स है वो पूरे होने चाहिए, लेकिन रिजा को जो है, क्योंकि रिजा को सब लोग रिजा की तारीफ करते हैं तो रिजा की बेइज्जती करवाती है कि देखो फ्रेंड्स ये तो कूड़ा कचरा जमा करती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भाभी के घर के जैसा रिनोवेशन कराना है और उनसे भी बढ़िया, मतलब ये अच्छे वो इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करेगी ताकि सब लोग इसके घर की तारीफ़ करें कि वाह 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 क्या भालू अप्पी ने बनाया है। कॉपी तो हर चीज़ में करनी ही करनी है। और जो ये लुटेरी बाजा खाला आई है बड़े बड़े बक्से लेकर, वो जो बचा कुचा जो नया सामान है, जो बालू कहती है ना अगर रिनोवेशन कराएंगी बार बार तो नया सामान ही लगेगा, वो रीयूज पॉलिसी को जानती ही नहीं है। नया सामान लेगी सब सारा और वो उस घर को अच्छे से बढ़िया से डेकोर करेगी। फ्रेंड्स, खाला को अच्छे से पता है कि हमारा क्या मकसद है। क्या मकसद है तुम्हारा? रिजा रिहान को देने वाले हो क्या वो रूम? जो मकसद ये है तुम्हारा। रिहान से तो कुछ मुझे याद आया, लेकिन जाने दो। थोड़ी विवादित बात है जो कमेंट सेक्शन में अक्सर लिखी जाती है कि, लेकिन जाने दो, वक्त आने पर बात करेंगे उस बारे में। तो बाजा लुटेरी आई थी और लूट के फिर चली जाएगी ओवरलाप देकर। और बहुत बड़ी जलनखोर है ये, रिजा से बहुत जलती है और भालू भी बहुत ज़्यादा जलती है। और ऐसे लोग जो पिज्ज़ा के साथ हुआ है, वो अगर कहीं भी किसी आपके साथ भी होता है ना तो ऐसे लोगों को थप्पड़ों से तो चप्पलों से मारो। ये नॉर्मल नहीं है, ये भीड़ की वजह से नहीं होता है। कहीं पे भी हाथ लग जाना नहीं होता है भीड़ की वजह से, इंसान ना एक वन साइड हो जाता है। तो ये जानबूझकर किया जाता है पर्पसली। तो ऐसे लोगों को तो वहीं पे नेम शेम करना चाहिए, बेइज्जत करना चाहिए, तब जाके ये लोग सुधरते। और ऐसे लोगों की वीडियोस भी बना के इंटरनेट पे वायरल करो ताकि इनको शर्म आए और आइंदा से ऐसी हरकत करने की इनकी हिम्मत ना हो। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।